किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार खम्मा घड़ी सा, ये गांव है बीकानेर का, ये गांव है राजस्थान का और गांव का नाम है कानासर। देखिए इस गांव को जब आप आज सुनेंगे समझेंगे कि धोरों की धरती में सोना उगल रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये विज्ञान से जुड़ रहा है। आज विज्ञान से जुड़कर हमारा किसान किस तरह से खेती कर रहा है, समन्वित कृषि प्रणाली पर हम बात करेंगे। अब किसान किसी एक खेती पर निर्भर नहीं है, अब किसान किसी बारिश वाली खेती पर निर्भर नहीं है। अब किसान विज्ञान से जुड़कर साल में 2 खेती लेता है और वो खेती राजस्थान के बीकानेर का किसान लेता है। चंद कदमों की दूरी है। आप भी आज की चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिए। चौपाल चर्चा में हम पहुंच गए हैं। हमारे किसान भाई अन्नदाता भी तैयार हैं आज की समन्वित कृषि प्रणाली पर बात करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। कानासर गांव से ये तालियों की गड़गड़ाहट आ रही है और ये राजस्थान के हमारे किसान हैं। लेकिन सबसे पहले जो है मैं सर से ही शुरुआत करूंगी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर ML रेगर है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र पर एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे। अच्छा, समन्वित कृषि प्रणाली आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है आज के समय में और ये किस तरह से खेतों में काम कर रही है? बिल्कुल मैडम, समन्वित कृषि प्रणाली का मतलब है कि फसल के साथ साथ किसान भाई इसके साथ साथ पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, एजोला और वर्मी कंपोस्ट, ये साथ में सह फसली जो कार्यक्रम है ये सारे साथ साथ चले, उसी को अपन समन्वित कृषि प्रणाली कहते हैं। इससे क्या होता है कि पहले किसान एकल कृषि करते थे। इस विपरीत कंडीशन के अंदर इनको समस्या आती थी और लास्ट में किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था। लेकिन IFS जो समन्वित कृषि प्रणाली है, इसको अपनाने के बाद में विपरीत कंडीशन में भी किसान अपनी आय को बरकरार रखता है जी। अच्छा, इसके साथ ही मैं एक सवाल पूछूंगी। समन्वित खेती में एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, राजस्थान है, कब यहाँ पे गर्मी हो जाए, कब यहाँ पे ठंडी हो जाए, कब मौसम का मिजाज बदल जाए। ऐसे में आप विज्ञान किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए मैडम, बीकानेर के अंदर ऐसी स्थिति है जो सर्दी के अंदर 0 टेम्परेचर भी चलता है और गर्मी के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस भी जाता है। इस कंडीशन में फसल लेना बहुत नामुमकिन सा हो जाता है, उस कंडीशन में जहाँ पर डिग्री 50 चला जाता है। लेकिन हमने क्या किया कि ऐसी वैरायटियों के चयन किया जो वैरायटी इस कंडीशन में सूटेबल है और वो वैरायटी ला करके किसानों को दी। जैसे कि सरसों की वैरायटी राधिका, तो राधिका ला करके दी। लास्ट के अंदर हमारे ड्राट आ जाता है, शुरू के अंदर थोड़ा सा गर्मी रहती है और लास्ट के अंदर ठंड आ जाती है। तो शुरू के अंदर ये लेट सोइंग वैरायटी है, तो उस गर्मी को सहन करने के लिए हम थोड़ा सा लेट सोइंग करते हैं और लास्ट में जा करके जल्दी पक जाती है। तो ये दोनों कंडीशन से बचती है, सर्दी से और गर्मी से, यानी लो टेम्परेचर से बचती है और हाई टेम्परेचर से भी बच जाती है और किसान को अच्छी पैदावार दे देती है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम जोनी राणा है। जोनी राणा जी, कौन सा गांव है? कालरम जी। कालरम जी, सरकार कह रही है कि तमाम योजनाएं हमने जोनी राणा जी के घर तक पहुंचा दी है, क्या ये बात सच है? यस, अभी मैं पहले भैंस रखता था 10, तो 10 भैंस का दूध मैं यहाँ मधुबन देता था। तो मेरा उस टाइम में 60 रुपए किलो जाता था, अब 100 रुपए किलो महंग रहे हैं दूध। अच्छा। हाँ जी, तो मैं लोन भी लेता हूँ बैंक से। अभी एक 60 का लिया मैंने लोन, और तो भर भी पा रहा हूँ। पहले भी लोन लिया है, गवर्नमेंट की इतनी सब्सिडी है, ये भी मैंने सब्सिडी के उसमें ही लोन लिया है। एक भैंस ली है अभी,
तो दूध अच्छे रेट जा रहा है, दूध भी अच्छे रेट चल रहा है, 100 रुपये किलो जा रहा है, बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट मदद कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी आप तक पहुंच रही है। कृषि विज्ञान केंद्र आपके बीच बैठा हुआ है, कृषि विज्ञान केंद्र से मदद मिल रही है? हाँ जी, मदद मिल रही है सारी स्कीम में, और यहाँ से ट्रेनिंग सारी चीज़ों कितने दिन की ट्रेनिंग लेने आए आप? यानी ये 5 दिन की है मैडम। ट्रेनिंग के लिए आपको कैसे पता चला कि यहाँ ट्रेनिंग होने वाली है? आपको यहाँ पे मैडम रजिस्टर में नाम लिखवाते हैं, फिर कॉल जाती है यहाँ से। तो आपके पास फोन आया था? फ़ोन आया था मैडम कि आपकी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में क्या क्या सुविधाएं देते हैं यहाँ से? ट्रेनिंग में मैडम लेक्चर होते हैं, हाँ। लेक्चर के बाद फिर लंच होता है, लंच भी यहीं फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अच्छा, कोई फीस नहीं जमा करानी? कोई फीस नहीं है करनाल डिस्ट्रिक्ट के लिए। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है, बैठ जाइए। यानी कि अगर आप केवीके में ट्रेनिंग लेते हैं तो कोई फीस नहीं है, आपको यहाँ पर लंच दिया जाता है, जानकारी दी जाती है, फिर आपको आगे बढ़ाने के लिए लगातार आपको फ़ोन करके बताया जाता है कि आप काम कब से शुरू करें। तो बहुत सारी सुविधाएं किसानों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर हो रही है। जी मैम, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम जी, मेरा नाम मीरा है। हाँ जी, मीरा जी कहाँ से आए आप? मैं गांव कलेड़ी से सर्विस करती हूँ मैडम यहाँ। जी, तो मीरा जी क्या पशुपालन करती हैं आप? जी मैडम। तो पशुपालन से आप डेयरी प्रोडक्ट सीख रही हैं, तो बिजनेस के तौर पे या सिर्फ घर के लिए? घर के लिए। घर के लिए कि क्या क्या मिठाइयाँ बन सकती हैं। तो ट्रेनिंग कितने दिन की देने के लिए आपसे कहा है? 10 दिन की ट्रेनिंग मैडम। अच्छा, 10 दिन की ट्रेनिंग है। हाँ जी। तो 10 दिन की ट्रेनिंग में आप सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट बनाना सीखेगी, इसके साथ नौकरी भी करती हैं? हाँ जी क्या मैडम। करती हैं आप? मैं डेयरी एक्सटेंशन डिवीजन है मैडम, वहाँ पे सर्विस करती हूँ। अच्छा, आप सर्विस भी कर रही हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। हमारी महिलाएं सर्विस करती हैं, साथ साथ पशुपालन भी कर रही हैं, समन्वित खेती को अपना रही हैं। पशुपालन से दूध का व्यापार करने वाली महिलाएं अब समझ गई है कि इतनी मेहनत करके सिर्फ मार्केट में दूध क्यों देना, उस दूध के प्रोडक्ट बनाए, वैल्यू एडिशन करें ताकि ज्यादा आमदनी हमारी हो। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम सिंह है, मेरा गांव कालरम और ज़िला करनाल है। हाँ हाँ। मैं यहाँ से वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग लेने के लिए आया था, और यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, और यहाँ पे मधुमक्खी और मछली पालन की भी ट्रेनिंग ली है, उसके बहुत बेनिफिट होता है। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग ली है, उसमें देखा है कि जैसे कच्चा गोबर है पहले ऐसे ही फाँक देते थे, और अब हम वर्मी कंपोस्ट के उसमें यूज करते हैं। जैसे कि घर में कोई सब्जी होगी, जैसे कि हरी सब्जी है, उसके छिलका हो गया या कोई पराली है, हम वो भी सारा वर्मी कंपोस्ट में ही यूज करते हैं। क्या बात है, सरकार मदद कर रही है किसानों की? हाँ जी, हाँ जी, पूरी मदद कर रही है। जैसे क्रेडिट कार्ड है, और भी बहुत अच्छी बहुत सुविधा कर रही है। तमाम योजनाएं आप तक पहुंच रही है? हाँ जी जी ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी सर, आप खड़े हो जाइए एक बार। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मेरा नाम सुखेंद्र कुमार, मैं गांव कालरो से, जिला करनाल से हूँ। हाँ जी। और मैं अभी कुछ दिनों से यहाँ ट्रेनिंग ले रहा हूँ दूध के विषय में, अच्छा, और मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ पता लगा यहाँ पे आगे। यानी और कि दूध को अब सीधा मार्केट में ना देना, अब प्रोडक्ट बना के देना है। हमारे डॉक्टर सर, डॉक्टर मैम भी बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बहुत गाइड कर रहे हैं, अच्छी तरह से बता रहे हैं, अच्छी तरह से समझा रहे हैं हम इसको कैसे प्रोडक्ट तैयार करने हैं, कैसे कुछ करना है। दूध के क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं? मुझे जहाँ तक पता है कि आप पनीर बना सकते हो, खोया मिठाई बना सकते हैं। आगे मिठाई भी बना सकते हैं दूध से मैम, काफ़ी तरह की मिठाई होती हैं, बना सकते हैं हम घर पे। उसको प्रोडक्ट आगे भी हम अपना बिजनेस भी चला सकते हैं उससे। तो अगर हम सीधा मार्केट में दूध दें, उससे ज़्यादा इनकम है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उससे ज़्यादा इनकम है। जी। हाँ, पहले तो दूध अपना गांव में ही देते थे मैम, अब उसको प्रोडक्ट बना के हम बाहर भी वो कर रहे हैं मैम। जी। हाँ जी मैम। और क्या करते हैं खेती के साथ? बस गांव घर में भैंसें हैं जी, गायें हैं, उनका हाँ जी पशुपालन करते हैं। तो आप भी समन्वित खेती की तरफ ही बढ़ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। सरकार से कोई सब्सिडी मदद? हाँ जी, वो मिलती रहती है, जब भी हमें जरूरत होती है मैम, सरकार हमारा पूरा साथ दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि घर पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी, पहुँच जाती है मैम। अच्छा। हाँ जी मैम। लगातार अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो मार्केट है, बिजली है, पानी है, सारी सुविधाएं सब सुविधा है मैम, बिल्कुल अच्छी तरह से सब कुछ ओके है, बिल्कुल। पानी की कोई कमी नहीं है? नहीं मैम, बिल्कुल हमारे से सही है, बिल्कुल बेस्ट ओके। ठीक है, बैठिए। तो देखिए तमाम योजनाएं यहाँ तक पहुँच रही है, सारी सुविधाएं आप तक पहुँच रही है। जी आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है जी, गांव कैरवाली करनाल जिले का रहने वाला हूँ जी। क्या कहना चाहते हैं रमेश जी? समन्वित खेती को सरकार घर घर तक पहुंचाने की बात कर रही है, सिखाने की बात कर रही है, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े, किसान जागरूक हो। मैडम जी, मैंने यहाँ पे मच्छी की ट्रेनिंग ली है, तो यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने मतलब अपने तालाब बनवाया जी, तो वहाँ से अच्छी मेरे वही इनकम हो रही है वहाँ पे से। मछली पालन करते हैं? मछली पालन करते हैं जी हम। और खेती कम करते हैं, मछली पालन कर रहे हैं सर जी। हाँ जी, हमारे डॉक्टर साहब से हैं, 5 दिन की ट्रेनिंग लेके गए थे 1 साल पहले, तो अब मैंने मछली पालन का काम कर रखा है जी। अब आपके तालाब में, आपके पौंड में मछलियाँ कितनी है? मछलियाँ हैं उसमें 20,000 मछलियाँ जी। 20,000 एक ही पौंड में? हाँ जी।
कौन सी वैरायटी है? ये राऊ कतला। राहू और कतला। तो हरियाणा में मछली का खानपान है थोड़ा ज्यादा? नहीं है तो यहाँ तो है कम मैडम जी, फिर बाहर सेल हो जाती है। अच्छा, बाहर कहाँ? बाहर दिल्ली के अंदर हो जाती है। हाँ जी। तो मार्केट अच्छा मिल रहा है? हाँ अच्छा मिल रहा है मार्केट, सही मिल रहा है मार्केट जी। हाँ जी। मछली में बहुत सारी बीमारी आ जाती है, तो सारी जानकारी हाँ सारी जानकारी मैडम जी, डॉक्टर साहब ने हमारे को ट्रेनिंग दे रखी है। उन्हें जो कोई दिक्कत आती है हम डॉक्टर साहब से मिल लेते हैं, उनको बता देते हैं हमारे को। आमदनी पहले से बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ गई बहुत, बढ़ गई। हाँ जी हाँ। चलिए, तो हमारे ये स्मार्ट किसान, आत्मनिर्भर किसानों की मुस्कान देखकर ये समझ में आता है कि अब किसान समझदार हो गया है, जागरूक हो गया है, और किसान ने समझ लिया है कि देखिए पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, फिर चाहे वो 80 का हो या 20 का। अब देखिए हमारे यहाँ 60-70 साल वाले भी विज्ञान से जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, तो सीखना कहाँ छोड़ना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में कार्यरत हूँ जी। अब हमारे जो यहाँ पर किसान आपके पास आ रहे हैं समन्वित खेती को ही आगे बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर डेयरी के प्रोडक्ट यहाँ पर सीख रहे हैं, तो किस तरह से हम और हमारी महिलाओं को, किसानों को डेयरी की तरफ लेकर जाए, तो इसके लिए क्या हो रहा है? मैडम, हमारे जो कृषि विज्ञान के अंदर स्पेशली, क्योंकि कृषि उत्पादन में फसल उत्पादन और डेयरी ये दोनों एक तरह के एक पहलू है, आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड पहलू है। अगर हम ये कल्पना करें कि हम खेती पे हमारी आजीविका चला सकते हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं हम वहाँ गलत है, क्योंकि कई बार हमारे साथ कई समस्या आ जाती है। कई बार पेस्ट और डिजीज़ का इतना अटैक हो जाता है कि हमारी फसल लगभग 80 से 90% तक खराब हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमारे किसान के साथ क्या बहुत बार कर्ज हो जाता है। तो हमें उस कंडीशन में हमें क्या रहेगा, हमें दूसरे जो कृषि के घटक है, चाहे पशुपालन हो, चाहे इसके दूसरे एपीकल्चर हो, चाहे दूसरे मशरूम उत्पादन हो, उन पे कहीं न कहीं हमें एक तरह से डाइवर्सिफाई होने की जरूरत है। अब रही डेयरी के जो उत्पाद है, डेयरी में भी सबसे जो ज़्यादातर किसान है और रो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, बट आपको पता है कि रो मिल्क का जो मार्केट कॉस्ट है वो उतना नहीं मिल पाता किसान को, जिससे कि उसकी आजीविका में सुधार हो सके। बट अगर उन्हीं उत्पादकों का हम अगर वैल्यू एडिशन करते, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते, चाहे आप पनीर देख लो, चाहे कोहवा देख लो, चाहे गुलाब जामुन देख लो, कई जो मिठाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है, अगर हम उन प्रोडक्टों को थ्रू अगर हम सेल करते, मार्केट में लेके आते, तो उनका डायरेक्ट जो हमारा जो मुनाफा है लगभग 3 से 4 गुना अधिक मिलता है किसानों को, बिना कुछ ज़्यादा एडिशनल कॉस्ट लगाए हुए। तो ये हमारे लिए एक अच्छा पहलू है। क्यों ना हम हमारे जो रॉ मटेरियल स्पेशली खेती से आ रहे हैं, चाहे पशुपालन से आ रहे हैं, हम उनको थोड़ा वैल्यू एडिशन करें, उनकी जो हमारी जो वैल्यू लागत है, उनकी लागत को कम करें, और उसका जो भी मार्केट का प्रॉफिट है, मुनाफा, वो ज़्यादा गेन करें। ठीक है, बैठ जाइए। और भी हमारे बीच अधिकारी जी बैठे हुए हैं जी। सर खड़े हो जाए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलवीर सिंह है, मैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कृषि विज्ञान में कार्यरत हूँ। यहाँ तमाम जो लोग बैठे हुए हैं आज राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान या मतलब डेयरी पर ही काम करने वाले हैं, और तमाम हमारी महिलाएं भी यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट बना रहे हैं। कितने दिन में ये ट्रेनिंग लेकर सीख जाएगी? ये इनकी हफ्ते का 5 डेज और 7 डेज के अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं सबके, और उनको जो असली है उनको प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। एक तो क्लासरूम होती है, उसमें लेक्चर होते हैं, साथ साथ प्रैक्टिकल चलता है, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल भी यहाँ पर होता है? प्रैक्टिकल ही होता है, उनके द्वारा इनको सिखाया जाता है जी। और इस ट्रेनिंग के बाद में अगर कोई लेना चाहे मछली पर, तो क्या लगातार ट्रेनिंग चलती रहती? ये 10 से 12 या 15-20 ट्रेनिंग होती है। तो उसमें इसके ट्रेनिंग के बाद काफ़ी हमारा रोल होता है। ट्रेनिंग होने के बाद हम जो हमारे प्रशिक्षणार्थी है उनको कैसे हम सहायता करें, उनको लोन अगर कहाँ से मिले, उनको सब हम बताते हैं। अच्छा, हमारे किसानों को अगर सब्सिडी चाहिए, लोन की अगर आप बात कर रहे हो, यहाँ पर मशीनरी चाहिए, तो सारी सुविधाएं आप लोग उनको बताते हैं कहाँ से? सब सुविधाएं बताते हैं। जो फिशरीज डिपार्टमेंट है स्टेट का, वो प्रोवाइड करता है सब, और जो सर्टिफिकेट यहाँ से मिलता है उसके आधार पर उनको लोन दिया जाता है। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए, करनाल से आज का कार्यक्रम चल रहा है। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों,
जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस तरह से जो है समन्वित कृषि प्रणाली से हमारा किसान जो है जुड़ रहा है। सर आप खड़े हो जाइए। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार सर राधा जी। क्या नाम है आपका? पप्पू सिंह। क्या आपने भी ये जो अभी फसल लगाई हुई है, मैं खेतों में देख रही हूँ आपके पाँव के नीचे भी जो है राधिका वैरायटी आपने लगाई है? हाँ लगाई है। आपने ये कब से लगाना शुरू किया? अभी 10वें महीने में लगाई। यानी पहली बार ही लगाई है? हाँ नहीं राधिका लारली बार पीछे बार लगी, अभी बार लगी है, 2 बार लगा। तो जब पिछली साल आपने लगाया तो इसका असर खेतों में या इसका फसल में कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। 6 कुंटल बीघे की बैठी। अच्छा। हाँ। 1 बीघा यानी कि देखिए 6 क्विंटल अगर 1 बीघा में आ रही है, वही अगर हम दूसरी फसल ले रहे थे उतना नहीं मिलती थी? नहीं मिलती थी। 2 कुंटल 1.5 कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल ऊपर बैठे ही नहीं। अच्छा। हाँ। तो आपने इस वैरायटी को क्यों अपनाया? क्यों जरूरत पड़ी कि ये लगानी है? आपको कैसे पता चला इसे लगाना चाहिए? फायदा मिला, ज्यादा लगाने की कोशिश करी। अगर देखिए क्लाइमेट चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो जो हम पहले फसल करते थे, आपने कहा कि 2 क्विंटल ही मिलती है, 1 क्विंटल मिलती है, तो हमने राधिका वैरायटी को अपना लिया। तो इसको सीखने के लिए ट्रेनिंग भी होती है क्या? कभी ली आपने? नहीं, किसान आते हैं फार्म से, मैं पूरी जानकारी देता है, वो लगो जन ये बीज मान पूरी दवाई मिलती है। अभी इन्होंने कहा कि कानासर गांव बहुत बड़ा है, तो सबके पास ये वैरायटी पहुंच गई है? हाँ सबके पास पहुंच गई जी। किसान जो जुड़ा है तो मेरे पास तो पहुंच गई, नहीं जुड़िया तो कटों पहुंचेगी। अच्छा, सरकार की बहुत सारी सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है। 2000 मोदी जी पैसा डाल रही है, पहुंचता है मेरे घर ही। और बकरी और फार्म में दी है तो मेरे बहुत 2 बच्चा देती है। मेरे पास बकरी अभी खड़ी है तो 2 बच्चा देती है, साल में 2 बार देती है। तो 1 साल में बकरा वो बेचूं तो 20,000 का बकरा बिकता है। 8 का बकरी है तो मेरा कोई नहीं मिलता है, सिर्फ 1000 रुपया 2000 5000 ऊपर बिकती नहीं है। कौन सी बकरी है? वो सिरोही बकरी है। अच्छा, यानी कि आपने नस्ल बदल ली है, सिरोही बकरी। हाँ। तो इसका कहने का मतलब ये हो जाता है, यानी कि इनका सीधा कि आप अगर नस्ल बदल लेते हैं, सिरोही बकरी रखते हैं तो उसका सीधा 20,000 रुपये में आप बेच सकते हैं, और अगर देसी रखते हैं अपनी जो यहाँ की लोकल है वो 1,000 2,000 तक। 2000 5000 ऊपर बिकता ही नहीं है, बहुत अच्छा पालना नहीं तो ही नहीं बिकता है। तो ये बकरी आपको कहाँ के विके से मिली? यहाँ के विषय मिली जी। तो अब आपके पास कितनी बकरियाँ हो गई है? अभी बकरा होता है तो मैं बेच देता हूँ, बकरी मैं रखता हूँ। 3 साल से बकरी मेरे पास है। अच्छा। तभी 1 साल में 1 बकरा लाती है, 1 बकरी लाती है। जी ठीक है, बैठ जाइए। बकरी पालन का भी काम हमारे यहाँ पर किसान भाई कर रहे हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम कन्हैया सोलंकी है, बीकानेर से। सोलंकी जी, अभी जो चर्चा कर रहे हैं समन्वित कृषि प्रणाली की, कितना बदलाव आ गया है खेतों में? आप लोग केवीके से कितना जुड़कर फायदा ले पाए हैं? अभी तो काफ़ी फ़ायदा हो गया। पहले देखते थे तो उसमें कुछ नहीं होता था, लमसम थोड़ा बहुत ही तो होता था। अब उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया। जैसे पहले कुछ भी नहीं होता, मतलब समझ में नहीं आया। पहले जैसे दादा और वो बिजाई और करते थे तो उसमें थोड़ा बहुत ही होता था। है। आज जब थोड़ी बहुत इससे विज्ञान के अंदर से और से जुड़कर पता चला है तो अब धीरे धीरे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जी, आपके यहाँ से इस गांव से केवीके कितना दूर है कृषि विज्ञान केंद्र? कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ से 25 किलोमीटर है, बीकानेर। तो आप खुद चले जाते हैं जब भी बुलाते हैं वो लोग? हाँ, जब भी ये सूचना मिलती है तो हम खुद ही जाते हैं। आपने अपने खेतों में अभी क्या लगा रखा है? अभी अब सरसों और लगा रहे हैं, अभी तक सरसों लगाई है। जी, आप भी साल में 2 फसलें लेते हैं? हाँ, 2 फसलें। अच्छा, फसलों के साथ साथ और क्या पशुपालन करते हैं? हाँ, पशुपालन है। बकरी और तो नहीं है, बाकी गाय भैंस और है। गाय भैंस है। तो जैसे साथ में कहते हैं कि दूध का व्यापार भी कर लेना है, तो दूध का भी काम करते हैं? दूध का काम कर रहे हैं, तो दूध बेच रहे हैं, दूध है, घी है, बेच रहे हैं। जी, यहाँ खेतों में क्या फल सब्जियाँ होती हैं आपके इधर? सब्जियाँ घर के लिए? हाँ, सब्जी घर के लिए सब्जी हो रही है, जैसे घर के लिए भी हो रही है, कुछ लोग बाहर बेचने के लिए भी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। मैं आपसे भी एक सवाल लूँगी। सर आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है जी? मुकेश चौधरी। अच्छा मुकेश जी, आप क्या देखते हैं? मैं निकरा परियोजना में यहाँ SRF हूँ, उस परियोजना को यहाँ इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। देखिए, सबसे ज़रूरी है आजकल निकरा प्रोजेक्ट को हमारे किसानों तक पहुँचाना, खेतों तक पहुँचाना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हर वक्त हम देख रहे हैं बदलता हुआ जा रहा है। तो इसमें आप क्या क्या हमारे किसानों के लिए काम कर रहे हैं? यहाँ पे मैडम जैसे जो भी होती है क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटियाँ देते हैं, उसके साथ साथ जैसे पशुपालन पे जैसे भी कोई भी ड्रॉट आ जाए, फ्रोस्ट आ जाए, उसके लिए एडिशनल इनको बकरी वगैरह, मुर्गी पालन वगैरह वो देते हैं, ताकि कोई क्रॉप
ख़त्म हो जाए तो उससे उनको सहारा मिल सके। पिछले अगर मैं 2 साल की बात करूं, कौन सी नई वैरायटी जो है आपने किसानों को इंट्रोड्यूस कराई है? राधिका। अच्छा, राधिका। तो हाल फिलहाल में अगर मैं 2 साल की बात करूं तो आपने सबसे जो नई वैरायटी किसानों को जो दी है वो है राधिका। और इसका बेनिफिट कितना हो सकता है किसानों को? किसानों को मैडम 70% बेनिफिट है इसका, ताकि फ्रॉस्ट वगैरह आती है तो यहाँ पे एकदम से सरसों की जो क्रॉप होती है पूरी फिनिश हो जाती है। पहले क्या लगाते थे इसकी जगह पे? लोकल वैरायटियाँ जैसे प्राइवेट कंपनियों की वो लगाते थे, उसके बाद हमने इसको 2022 के अंदर परियोजना के अंदर अडॉप्ट किया इस विलेज को। इसका मतलब ही यही है कि क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटियाँ होती है, जो इसका चयन होता है गाँव का वो क्लाइमेट के अनुसार इस गांव का चयन किया जाता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि हम किसानों को जानकारी दें कैसे? आपका माध्यम क्या होता है? ऑनलाइन के जरिए देते हैं, मीटिंग्स करते हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से, डोर टू डोर आप किसानों को कैसे जानकारी देते हैं कि पुरानी वैरायटी को छोड़िए, आप इस वैरायटी को अपना लीजिए? मैडम, इसके अंदर हम पहले किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करवाते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं और इनके पास आके भी देते हैं। इनको जो हमारी वैरायटी है और जो इनकी खुद की वैरायटी है उसमें हम जो हमारा प्रदर्शन है वो 0.4 हेक्टेयर में लगा कर इनकी वैरायटी का खुद का होता है जो लोकल, उसका दोनों को इनको कंपैरिजन दिखाया पहले, उसमें रात दिन का फ़र्क देखा तो उसके बाद में इन्होंने अडॉप्ट किया। ये जब भी हमारे पास प्रदर्शनों की संख्या लिमिटेड होती है, इनको बुलाते हैं तब ये आते हैं हमारे पास। कितने गाँव हैं आपके केवीके के अंदर? हमारे परियोजना के अंदर तो एक ही गांव होता है जैसे, और इसके अंदर 3 साल बाद एडिशनल एक विलेज और अडॉप्ट कर लिया जाता है। इसके अंदर हमने कस्टम हायरिंग सेंटर भी बना रखा है जो भारत सरकार की योजना है, उसके अंदर उसका भी बजट अलग से आता है, जिसके अंदर फार्म इम्प्लीमेंट दिए गए हैं जो नाम मात्र रेंट पे किसानों को दिए जाते हैं, जिससे वो आसानी से खेती कर सकें। और बाहर से जैसे हायर करके लेके आते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इनके वो भी पैसा बचता है जिससे आसानी से खेती कर पाते हैं। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। हमारा नाम कानू सिंह है, काम करना सर है। खेती 15 साल पहली अच्छी होने लगी। अच्छा, पहली 35 बीघा ज़मीन होती जी पिताजी का ना, 35 बीघा में 35 ही कुंटल धान होता, अब 100 कुंटल धान होने लग रही है। अच्छा, सीधा 4 गुना? हाँ, 4 गुना बेसी हो गया। बीज अच्छा मिल रहा है, बकरी पालन है, सब है। बकरी का एक बकरा है 6 महीना का 17,000 का बेचा, सिरोही का बकरी है, अच्छी बकरी है जी। तो ये आपको बकरी की जो है सिरोही नस्ल लेके आना, इसकी जानकारी कहाँ से मिली? 19 छोटे से यूनिवर्सिटी केवीके से यही दी बकरी, एकदम अच्छी बकरी है। आप केवीके यानी कि विज्ञान से कब जुड़े? कितना समय हो गया? 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। हाँ। इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी? नहीं जानकारी थी जी। अब तो आपका गांव गोद भी ले लिया इन लोगों ने? हाँ, गोद में ले लिया। तो और ज़्यादा मदद मिलती है? बहुत अच्छी मिलती है जी। आपने अभी बोला कि 15 साल पहले यानी कि 35 यानी कि 35 बीघा ज़मीन में 35 क्विंटल अनाज होना, और आज सीधा 100 क्विंटल पर। मैं लोगों को समझा दूं, 100 क्विंटल जो है, 3 भाइयाँ अलग अलग खेती कर रहे हैं, 11-12 बीघा ज़मीन आती है और 50 कुंटल 30 कुंटल ऐसे धान होता है हमारे जी, बहुत अच्छा होता है। तो ये उत्पादन बढ़ा कैसे? बीज से बढ़ा है। अच्छा, बीज खेती में मेहनत ज़्यादा करते हैं हम, पहली मेहनत कम करते हैं, ये बात है। और पानी भी कम मिलता है, पहले पानी भी अच्छा मिल रहा है। यानी कि अच्छा बीज अगर किसान को मिल जाए तो उत्पादन बढ़ सकता है? बढ़ता है। 5 कुंटल 6 कुंटल बीघे का आता है, नहीं जन पहले 1 कुंटल 1.5 कुंटल 2 कुंटल ही आता है। अच्छा, ये बात है। तो ये पिछले 5 सालों की आप जानकारी मुझे दे रहे हैं कि इतने जानकार हो गए हैं। पहले जानकारी का अभाव था? नहीं था, नहीं थी जानकारी। नहीं जानकारी थी जी। तो जो हमारी ऊपर बैठी हुई सरकार कहती है, दिल्ली में जो बैठी है, देश की राजधानी में जो जितनी भी योजनाएं बनती है, क्या वो इस कांसर गांव तक पहुंच रही है? पहुंच रही है। अच्छा, पहुंच रही है एकदम। चाहे वो हम बात पीएम किसान सम्मान निधि की करें या और भी योजनाओं की बात करें, आपके घर आ रही है? और 2000 रुपये गाल रहे भाई, आ रहा है। आप बताइए, वो 2000 कम है कि बढ़ाने चाहिए? बढ़ा तो अच्छा ही है। हाँ। बढ़ा तो अच्छा ही है। ये आपने जिस तरह से बताया मुझे लग रहा है वो बहुत कम है। 2000 जो सम्मान निधि मिल रही है, ये बहुत है या और बढ़ानी चाहिए? थोड़ा बहुत और कर दो। थोड़ा बहुत और कर दो। बिल्कुल सही रहेगा। चलिए बैठिए। समन्वित कृषि प्रणाली पर आज बात कर रहे थे, तो हमारे किसानों ने बताया कि किस तरह से वो हमारे अन्नदाता जो है आगे बढ़ रहा है, किस तरह से विज्ञान से जुड़ रहा है, केवीके से जुड़ रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के साथ किसान कंधे से कंधा मिलाकर अगर काम करेंगे तो आने वाली हर वैरायटी, आने वाली हर नई चीज़, हर योजना से वो जुड़ सकते हैं। जैसे कि राधिका वैरायटी जो है नई आई है और इससे किसानों का उत्पादन बढ़ रहा है, क्योंकि एक ऐसा नया बीज किसानों को दे दिया गया है जिससे किसानों को फायदा नहीं, आमदनी नहीं, डबल से चौगुना हो रही है, ऐसा हमारे अन्नदाताओं का कहना है। इस चर्चा को यही खत्म करते हैं, लेकिन राजस्थान में है, यहाँ नहीं रुकेंगे और गांव में चलेंगे और सरकारी योजनाओं की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।